नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले में आज एक बेहद बुरी खबर तेजस लड़ाकू विमान की। दुबई में एयर शो चल रहा है। 115 से अधिक देश उस एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। दुबई एयर शो में तकरीबन 200 से अधिक लड़ाकू विमान पहुंचे हैं, लेकिन प्रदर्शनी के दौरान भारत के HAL के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसका हमने आपको वीडियो दिखाया। यह तेजस लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना का यह लड़ाकू विमान दुबई एयर शो में प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दरअसल 21 नवंबर भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:10 इसी दौरान यह दुर्घटना हुआ जब वहां पर एयर डिस्प्ले एग्जीबिशन हो रहा था, यानी कि भारी संख्या में लोग इस लड़ाकू विमान के उड़ान को देख रहे थे। तेजस बिल्कुल फर्राटे के साथ आसमान में मैन्यूवरिंग कर रहा था, उड़ान भर रहा था और लगातार लोगों को अपनी ताकत दिखाकर चकित कर रहा था। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे कि अचानक ये लड़ाकू विमान मैन्यूवर करते 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 नीचे आने लगता है और नीचे आने के बाद जब ये वापस इसे ऊपर की तरफ जाना होता है तो ये टिल्ट अप नहीं कर पाता है और ये जमीन से आकर क्रैश कर जाता है, टकराता है, क्रैश हो जाता है। और देखिए कि किस तरह से ये आग के शोले में तब्दील हो जाता है। Oh shit! Oh shit! आग के शोले में तब्दील होता है। पायलट को इससे इजेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है और इस दुखद दुर्घटना में पायलट की मौत हो जाती है। भारतीय वायुसेना ने इस क्रैश को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं। जांच किया जा रहा है कि आखिर यह हादसा कैसे पेश आया, क्योंकि जिस तरह से ये जेट मैन्यूवर कर रहा था, जिस तरह से अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज दिखा रहा था, उसमें कोई माल फंक्शन नहीं दिखता है। उसे स्ट्रगल करते हुए बहुत देर तक नहीं देखा गया। कुछ ही पल में सेकंड्स, मतलब अगर पकड़िए तो 3 से 5 सेकंड के बीच में ऐसा हुआ कि ये आसमान में मैन्यूवर करता हुआ जो है वो तमाम तरीके से अटखेलिया करता है और नीचे आता है, लो फ्लाई करता है और फिर जब इसे ऊपर की तरफ उड़ान भर लेना चाहिए था तो ये उड़ान ऊपर की तरफ भरने की जगह नीचे ही नीचे चला जाता है और फिर हवाई पट्टी के पास आकर टकरा जाता है और ये क्रैश हो जाता है। इसको लेकर CDS ने भी दुख जताया है। भारत में भी इसे लेकर दुख जताया गया है। पायलट की मौत पर लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर हो गए हैं। इस पूरे मामले में दुबई से लेकर पाकिस्तान तक क्या कह रहा है, आपको ये भी हम बताएंगे। दरअसल दुबई की मीडिया ने इस घटना पर जानकारी दी कि ये जो एयर शो हो रहा था उस दौरान भारत का एक लड़ाकू विमान तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाइंग डिस्प्ले के वक्त क्रैश हो गया और इसमें पायलट की दुखद मौत हो गई। इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव किया गया, फायर फाइटर्स पहुंचे और स्पॉट को ठीक करने की कोशिश की गई, क्लीन करने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1-1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद उस स्पॉट को साफ कर दिया गया और फिर वापस से नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम करवा दिया गया दुबई एयर शो में। अब आपको हम बताते हैं कि पाकिस्तान कितना जहर भरा है उसके अंदर, आपको यह भी समझना और जानना चाहिए। पाकिस्तान का ये समा टीवी का स्क्रीन ग्रैब हम आपको दिखा रहे हैं। यह है पाकिस्तान का एक समाचार चैनल। यह खुद कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं ट्विटर के, उनके वीडियो को ये टैग कर रहा है और अपने पेज पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तेजस में तो पहले से ही दिक्कतें थी और यही वजह है कि तेजस जो है वो क्रैश कर गया। पाकिस्तानी मीडिया अपने मुंह से नहीं कह रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं, पाकिस्तानी ट्रोलर्स हैं, उनके अकाउंट को अपने खबर में टैग करके, पोस्ट करके, लिंक करके उनके ट्विटर हैंडल पर जो बातें अनाप शनाप लिखी गई हैं उसको दिखाया जा रहा है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इससे
पाकिस्तान कितना खुश हुआ है इस दुखद दुर्घटना से, उसकी मानसिकता का आपको अंदाजा लगता है और इससे पता चलता है कि इनके दिलों में भारत के प्रति कितना जहर भरा हुआ है। क्योंकि तेजस के क्रैश होने की खबर दुनिया भर में मीडिया में छपी है। अल जजीरा हो या तमाम ऐसे लड़ाकू विमानों को कवर करने वाले देशों की खबरें हो, इजराइल हो, रशिया हो, हर जगह यह खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन किसी के अंदर इस तरह का जहर नहीं दिखा। हां, अल जजीरा ने इस खबर का जिक्र करते हुए राफेल का संदर्भ दिया है कि पाकिस्तान ने जो कथित तौर पर इसलिए क्योंकि बिल्कुल फर्जी खबर थी और राफेल के मार गिराने का दावा जो पाकिस्तान ने फर्जी तरीके से किया था, उसका हवाला संदर्भ नीचे दिया हुआ है अल जजीरा के लेख में। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये लोग कितना भारत के प्रति जो है वो नफरत रखते हैं और किस तरह का इरादा रखते हैं कि भारत की छवि को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, वो भी उस वक्त में जब भारत धीरे धीरे खुद को आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में ये जो देश हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा काम करते हैं, वो किस तरह के इविल इंटेंशंस रखते हैं, ये हम आपको आज दुनिया वाले के एपिसोड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर हम तेजस के बारे में बताएं, जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे वीडियोस आपको भारत तक पर मिलेंगे, लेकिन अगर हम तेजस का संदर्भ दें कि कितना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये मिग 21 की जगह ले रहा है और मिग 21 हमारे लिए कितना क्रिटिकल रहा है ये आपको मालूम है। तेजस को बनने में 42 साल का सफर तय करना पड़ा, जो देश की रक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी था। तेजस का जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है तेजोमय या उज्जवल। ये भारत का ऐसा पहला लड़ाकू विमान है जो पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसमें अमेरिकी इंजन जी से लगाया गया है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई ताकि पुराने मिग 21 फाइटर जेट्स को इसकी जगह पर लगाया जा सके। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके काम को संभाला। तेजस ये बताता है कि भारत अब विदेशी हथियारों पर कम निर्भर होता है, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के स्वदेशी हथियार लगे हैं, स्वदेशी नियंत्रण प्रणालियां लगी हैं जो इसे और ताकतवर बनाती हैं। यह हल्का लड़ाकू विमान है और बेहद ताकतवर भी। 1983 से 2001 के बीच तेजस की डिजाइन पर काम हुआ। कई बार तकनीकी समस्या आई। 2001 में इसके पहले मॉडल ने उड़ान भरा। बाद में इसे बेहतर बनाने के लिए कई और नए मॉडल तैयार किए गए। 2011 में इसे सीमित उपयोग को मंजूरी दी गई। 2015 में वायुसेना में शामिल हुआ। 2019 में इसे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार माना गया। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन इसका डिजाइन डेल्टा विंग वाला है जो तेज गति और उच्च ऊंचाई पर इसे नियंत्रण देता है। इसका बॉडी 45% हल्की कंपोजिट सामग्री से बना है जो इसे हल्का और टिकाऊ बनाता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन लगे हैं जिससे तेजस 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है। यह 16,500 मीटर तक ऊंचाई पर उड़ान भरता है। 3,000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। तेजस में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, जमीन पर हमले के लिए बम, इलेक्ट्रिक उपकरण, रक्षा उपकरण जो है वो, पायलट के लिए हेलमेट से सीधे लक्ष्य पर मिसाइल से निशाना लगाने की सुविधा दी गई है। भारतीय वायुसेना के 2 मुख्य स्क्वाड्रन तेजस के साथ काम करते हैं। पहला स्क्वाड्रन तमिलनाडु में है जो लड़ाई और गश्त दोनों करता है। वहीं दूसरा जो है वो गुजरात की सीमा पर तेजी से हमलावर रक्षा करता है। तेजस ने कई युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई है। 2021 में तेजस MK-1A विमान की कीमत लगभग 315 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 600 करोड़ हो गई। इससे इसका निर्माण 3 जगह होता है। इसका बेंगलुरु में 2 फैक्ट्रियां हैं, नासिक में भी 1 फैक्ट्री लग गई है। कुल मिलाकर हर साल 24 विमान इसके बनाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया अगर हम बताएं तो दुनिया भर से तेजस को मंजूरी मिली है। कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है, जैसे मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, लेकिन अभी तक कोई विदेशी खरीदार मिला नहीं है। इसका एक कारण विदेश पर निर्भर ब्रिटिश पार्ट्स हैं और इंजन की आपूर्ति में देरी है। ये एक बड़ा टेक्निकल ग्लिच है। वहीं भारत जो है तेजस MK-2 भी बना रहा है जो अब तक का बड़ा और मजबूत होगा। 2028 तक इसे तैयार करने की प्लानिंग है। 5वीं पीढ़ी का ये एडवांस AMC यानी कि एडवांस मीडियम लड़ाकू विमान होगा, जिसके 120 विमान जो हैं वो खरीदने की तैयारी है। तेजस देखिए सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, भारत की वो आत्मनिर्भर, भारत की वो आत्मरक्षा के कमिटमेंट को दर्शाता है जिससे लेकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो जो भारत के दुश्मन हैं, भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले लोग हैं, वो उछलने लगे और इस तरह की खबरों पर मजे लेने लगे। यह काफी दुखद है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वाकई में दिलेर दुश्मन होते तो इस तरह की घटनाओं पर आप
उसका माखौल नहीं उड़ाते हैं, आप उसके प्रति कोई प्रोपोगेंडा और गंदी बातें नहीं करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से इस तरह की समझदारी की उम्मीद की नहीं जा सकती है, लेकिन हमारा काम था, हमारी जिम्मेदारी थी कि इन तमाम दुखद खबरों के बीच, जिसको लेकर भारत में काफी दुख की लहर है, क्योंकि इस दुर्घटना में फाइटर जेट के साथ साथ जो है पायलट की भी दुखद मृत्यु हुई है और इसके लिए भारत तक भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान जैसा देश है जो अपनी खबरों में इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट को जगह देकर दूसरी दुर्भावना फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो कई तरह की बकवास बातें कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑयल लीकेज का मसला था, ये था, वो था। तो इस तरह की बातें जो है पाकिस्तान के द्वारा फैलाने की कोशिश हो रही है ताकि भारत के शाह को डेंट लगाया जा सके। आप देख रहे थे दुनिया वाले। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।